हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करने जा रहे हैं हम मकर राशि की। मकर लग्न से देखेंगे और मकर राशि होगी ये। मकर राशि से हम ठीक 18 जो मई 2025 ऑनवर्ड्स देखेंगे और लॉजिकली देखेंगे कि जो आपकी जो राशि है या आपका जो लग्न है उससे किस तरह से जो ग्रहों का जो गोचर हो रहा है, जो ट्रांजिट है, वो आपके किन किन हाउसेस में है और वो हाउस क्या कंसर्न रखते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक देखिए, आपके सेकंड हाउस में 18 जो मई 2025 होगा, राहु की पोजीशन होगी ठीक सेकंड हाउस में। राहु सेकंड हाउस में जब जाते हैं तो सेकंड हाउस में वेल्थ से संबंधित है, सेकंड हाउस हमारा वाणी से संबंधित है और सेकंड हाउस हमारा कुटुंब से संबंधित है। इसका मतलब है कि तीनों की जो स्थिति होगी राहु के अनुसार, उस स्थिति में आप बहुत अच्छा प्रयास करेंगे कि आपका परिवार भी ठीक रहे। बहुत अच्छा प्रयास करेंगे कि आपके कार्यों के द्वारा आप संतुष्ट भी रहें और परिवार को भी संतुष्ट रखें। साथ साथ में बहुत अच्छा प्रयास करेंगे कि आपकी धन जो क्रेडिट स्थिति है जो आपके बैंक में, वो भी आपको बढ़े। वो कैसे और किस तरह से मैं बताना चाहूंगा। जो आपका लग्न है, जो आपके असेंडेंट है, ये है कैप्रिकॉन लग्न यहाँ पर है। कैप्रिकॉन के जो लॉर्ड हैं वो शनि है, सैटर्न है। और जो सेकंड हाउस में भी जो सेकंड हाउस का भी जो लॉर्ड है वो भी शनि है, वो भी जो है सैटर्न ही है। अब सैटर्न की स्थिति कहाँ पर है ये भी देखनी होगी। सैटर्न ठीक आपके जो लग्न से या जो आपकी राशि है या जो लग्न यहाँ पर है कैप्रिकॉन लग्न, उससे ठीक है थर्ड हाउस में यहाँ पर सैटर्न की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर सैटर्न से सैटर्न की जो यहाँ पर ट्रांजिट है, वो इसका मतलब ये है कि एफर्ट्स भी अच्छे हैं, हाई स्पीड भी है, साथ साथ में हाई प्रोफाइल भी बनी हुई है और साथ साथ में यहाँ पर आपको सपोर्ट भी मिल रहा है अपने सिबलिंग्स से। यहाँ पर आपको सपोर्ट भी मिल रहा है। इसका मतलब है पराक्रम उसको कहते हैं जब कि आप सपोर्टिव हो अपने परिवार के द्वारा, अपने भाइयों के द्वारा या अपने रिश्तेदारों के द्वारा। वो सपोर्ट आपको थर्ड हाउस से यहाँ पर मिल रहा है। इसका मतलब है कि थर्ड हाउस में यहाँ पर सैटर्न रहने से यहाँ पर एक तो बृहस्पति का ये हाउस है और जो जुपिटर का हाउस है उससे संबंधित रिजल्ट्स, आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर मीन राशि में हमेशा जो जुपिटर के रिजल्ट्स होते, जो मीन राशि में जो हमेशा सैटर्न के रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। तो ये पराक्रम का हाउस हो गया, दूसरा ये मीन राशि का हाउस हो गया और तीसरा इसके जो ओनर हैं वो हैं जुपिटर, वो हैं बृहस्पति। इसलिए इस हाउस से संबंधित भी, पराक्रम के हाउस से संबंधित भी आपका सपोर्ट आपको मिला हुआ है। इसलिए जो राहु के रिजल्ट्स हैं ये अच्छी हैं। अब देखना ये है कि राहु जहां पर दृष्टि डालता है वहां पर प्रभाव अच्छे या फिर थोड़े से डाउन हो सकते हैं। अब चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि आपका जो ये देखिए ये हाउस है, ये जो हाउस है आपका फोर्थ हाउस, ये फोर्थ हाउस हमारा सुख हाउस होता है। लॉजिकली यहाँ पर देखते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है आपके फोर्थ हाउस को और सीधे रिप्रेजेंट करता है आपका 11th हाउस को। फोर्थ हाउस और 11th हाउस मार्स के हैं और मार्स की स्थिति आपकी ठीक देखिए अष्टम में बनेगी। कब बनेगी? ये आपके आपके जो अष्टम में बनेगी 18/5/2000, 18/5 के बाद की स्थिति मैं बता रहा हूँ। जो जून में यहाँ पर रहेंगे मंगल। अब मंगल जब यहाँ पर रहेंगे तो ये स्थिति आपके लिए थोड़ी सोचने लायक होगी, क्योंकि यहाँ से जो राहु होंगे, राहु भी यहाँ से सीधे दृष्टि आपके अष्टम भाव में डालेंगे। तो जो अवधि रहेगी यहाँ पर थोड़ी अपने लिए आपको खास अपने बारे में सोचना है और अपने बारे में सोच करके ही अपने कार्यों को सही ढंग से उसका डिसीजन लेना है। साथ साथ में अपने सेहत का भी आपको ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। जिन लोगों की शादियां हो रही उनको अपने स्पाउस का भी ध्यान रखना है। तो ये जो मंगल और केतु जो आपके ठीक अष्टम भाव में होंगे जून के महीने में, वो अवधि होगी 6 जून 2025 से और ठीक 28 जुलाई 2025 तक। ये इस अवधि में यहाँ पर केतु और मंगल एक साथ में होंगे। केतु के भी रिजल्ट मंगल की मार्स की तरह होते हैं। अष्टम भाव में इन दोनों का होना और राहु की वहां पर दृष्टि होना,
किसी शुभ ग्रह की दृष्टि न होना, इसलिए इस अवस्था में, इस पीरियड में आपको थोड़ा सावधान रहने की स्थिति होगी। उसमें कह सकते हैं जैसे स्किन संबंधी, या फिर कह सकते हैं कि जो सूर्य से सूर्य इस हाउस का लॉर्ड है। सबसे अच्छी बात ये होगी कि सूर्य उस समय आपके 6th हाउस में रहेंगे जुपिटर के साथ में, तो ये इम्पैक्ट अच्छा जा रहा है। सूर्य का जुपिटर के साथ में होना 8th हाउस के लॉर्ड बन करके, ये इम्पैक्ट आपके लिए अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर ऋण, रोग और शत्रुओं के लिए यहाँ पर जो सूर्य की स्थिति होगी वो बेहतर होगी। चलिए बात करते हैं कि जो आपका जो जुपिटर है, इस समय जुपिटर की स्थिति, जुपिटर ठीक जो है 2033 तक ये अतिचारीय अवस्था में ही चलेंगे। अभी जो 18 मई 2025 है, इसके बाद की जो स्थिति है, ये जो जुपिटर हैं, जुपिटर जो 14 मई 2025 की जो स्थिति है, 14 मई को आपके 5th हाउस से आपके 6th हाउस में आ जाएंगे। 14 मई को जब 6th हाउस में आएंगे तो यहाँ पर जो स्थिति होगी 14 मई के बाद, वो ये एक अतिचारीय अवस्था में रहेंगे। उसके बाद अक्टूबर में ये फिर आ जाएंगे आपके ठीक जो है 7th हाउस में। इस तरह से बृहस्पति का आपका 5th हाउस, 6th हाउस और 7th हाउस में जाना कई रीजन से आपके लिए बहुत बेनिफिक होगा। यहाँ पर ये कई तरह से आपके लिए लाभ की स्थिति दे रहे हैं। यदि ठीक यहाँ की स्थिति देखते 1 2 3 4 5, ये देखिए भाग्य स्थान, जैसे ही यहाँ पर 14 मई को आएंगे 1 2 3 4 5, ये देखिए आपका कर्म स्थान, और जैसे ही यहाँ पर आएंगे आपके ठीक अक्टूबर में 1 2 3 4 5, ये देखिए आपका लाभ का स्थान। तो ये पूरा कवर कर रहे हैं आपके भाग्य को, आपके कर्म को, और उसके बाद आपकी जो इनकम है, इसको बहुत अच्छी तरह से बृहस्पति अभी जो है अक्टूबर 2025 तक ये कवर कर रहे हैं। उसके बाद फिर 5 दिसंबर को जुपिटर आ जाएंगे ठीक आपके 6th हाउस में। 6th हाउस से भी जो स्थिति रहेगी वो कर्म भाव पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। कर्म भाव को अच्छा बनाना एक बहुत बड़ी बात होगी, और कर्म भाव से संबंधित कई काम आपके सुलझ जाएंगे। उसके साथ साथ विदेशों से संबंधित आपका यदि वीजा नहीं हो रहा था वो होगा, स्पाउस से संबंधित वीजा आपका होगा। उसके बाद पीआर, जो वहां पर लोग हैं उनके पीआर से संबंधित होगा। और उसके बाद बृहस्पति जब सप्तम में आएंगे तो सप्तम से सीधी दृष्टि जो है आपके सीधे यहाँ पर जो आपके लग्न भाव पर होगी, सप्तम से दृष्टि आपके लग्न भाव पर होगी, जो कि आपके कई कार्यों को करने में सहायक होगी। तो बृहस्पति का गोचर 2033 तक अतिचारीय अवस्था में बृहस्पति रहेंगे, और अतिचारीय अवस्था के बाद 14/5 जो 14 मई 2025 होगा, उसके बाद बृहस्पति की अतिचारी वाली अवस्था कई तरह से कई भागों में जाकर के आपको कई बढ़ोतरी देने वाले हैं। इसके बाद मैं ये कहूंगा कि जो ये आपका इस समय जो समय चल रहा है, ये कई तरह से, जैसे मार्स हैं तो मार्स का जो ट्रांजिट है, मार्स जब यहाँ पर आएंगे उसके बाद मार्स ठीक जो है आपके 6 जो जून 2025 को आपके 8th हाउस में आएंगे। उसके बाद 28 जो जुलाई 2025 को आपके भाग्य स्थान पे आएंगे। भाग्य स्थान में होने से ठीक जो है आपका जो सुख स्थान है और जो इनकम का स्थान है, ये आपके बहुत बढ़ोतरी कर जाएंगे। उसके बाद ठीक जो मार्स की स्थिति ट्रांजिट होगा वो 13 जो सितंबर 2025 को आपके 10वें स्थान में होगा, और वहां से मार्स अपने ही घर को देखेंगे 4th हाउस को। 4th हाउस से संबंधित सारे काम जो आपके लैंड से संबंधित है, कंस्ट्रक्शन से संबंधित है, या यहाँ पर जो आपकी जो मकान से संबंधित है, या कोई भी लग्जरियस चीज जो आपको लेनी है, वो ठीक जो आपके जैसे ही यहाँ आपके 7th हाउस में, जैसे ही आपके 10th हाउस में आएंगे, 10th हाउस में 13 जो सितंबर 2025 को आएंगे, बहुत सारे कार्य यहाँ से आपके संपन्न होंगे। उसके बाद मार्स की स्थिति अपने ही घर में यानी कि 11th हाउस में
28 जो जो अक्टूबर होगा 2025 को, वो ठीक मार्स उस समय आपके इनकम हाउस में आकर के आपके 4th हाउस को और उसके साथ साथ में आपके जो ये इनकम हाउस को इसमें बढ़ोतरी देंगे। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा सकता है कि जो मकर लग्न या मकर राशि के लोग हैं, उनको इस समय की परिस्थितियों के अनुसार एक अच्छा सपोर्ट भी मिल रहा है और साथ साथ में उनका एक करियर के रूप में काफी कुछ उभर रहा है। मुझे लगता है कि जो भी बदलाव आ रहे हैं वो आपके लिए कई तरह से अच्छे फायदेमंद हो रहे हैं। इसलिए आपका जो ये गोचर है, इसको मद्देनजर रखते हुए आप लक्ष्यों की प्राप्ति की तरफ ही आप ध्यान बना रहे तो ज्यादा अच्छा होगा। यदि आप लक्ष्य की पूर्ति के लिए ही प्रयास करते रहते हैं तो जो ग्रहों की स्थिति है वो भी आपका पीछा नहीं कर पाती और कई बार ऐसा होता है कि आप लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ लगे रहते हैं, उसके बाद आप ही विजय होते हैं। इसलिए जब भी ग्रहों की दशा या अंतर्दशा इस तरह से आती है, ग्रहों के उपाय भी करने चाहिए और साथ साथ में उसका प्रभु का इष्ट का नाम का जप करना चाहिए, जो कि हमारे लिए सबसे अच्छी सामर्थ्य होती है। इसके साथ साथ में मैं ये बताऊंगा कि अपने कर्मों को बहुत अच्छा करें और सही दिशा में रहें। सुमति कुमति सब के उर रही, नाथ पुराण निगम अस्कहीं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ बुद्धि निदाना। इस तरह से इस चीज को हमें याद रखना चाहिए कि हर कार्य के दो पहलू होते हैं और हमें वही कार्य करनी चाहिए जिससे कि हमारे अंदर सुमति आए और हम सही डायरेक्शन में आगे बढ़े। तो यही आपके लिए भी सभी ग्रह बता रहे हैं। यदि आप वही कार्य करते हैं जो आपके लिए पॉजिटिविटी रखते हैं तो आपका विजयी होना हर संभव जो है, ये आपके लिए हर संभव आप विजयी होंगे और आप लक्ष्य की प्राप्ति भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं। आपका असेंडेंट क्या है, आपका लग्न क्या है, आपकी कुंडली बताएगी, साथ साथ में आपकी ग्रह गोचर की स्थिति और आपकी क्या योग बन रही ये भी आपकी कुंडली बताएगी। और साथ साथ में ये देखेंगे कि आप किस मोड़ पर हैं और किस तरह से आपको इस समय दशा और अंतरदशा कौन कौन सी हाउसेस में प्रभावित कर रही है। ये सब आपके साथ डिस्कशन होगा, ओवरफोन बात करेंगे। मुझे लगता है कि मेरा जो अनुभव होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। मेरे इस चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करें, सभी लोगों को भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। पुनः आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।